हाय, मैं हूँ टूली बॉस्टन से। मेरी कहानी जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। बचपन से मैं और मेरे डैड बहुत करीब थे। वो सरकार के लिए काम करने वाले स्पेस साइंटिस्ट थे। उन्होंने सैटेलाइट्स बनाई, स्पेस रिसर्च के लिए कई अवार्ड्स भी जीते और एक बार उन्होंने होने वाली जंग का भी पता लगा लिया सैटेलाइट के द्वारा। डैड मेरे हीरो थे और उनकी तरह मुझे भी साइंस से प्यार हो गया। हम घंटों स्पेस के रहस्य के बारे में बात करते और मुझे बहुत मजा आता था। पर मॉम इन सबके बीच अकेला महसूस करती। जैसे एक बार 10th क्लास में डैड मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे कि मॉम ने आकर टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया। गानों की आवाज कम करोगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी साइंस की बातें सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। डैड ने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। मॉम ने उसे वापस छीनना चाहा, पर उनका बैलेंस बिगड़ा और वो एक शेल्फ पर गिर पड़ी जहाँ डैड के ट्रॉफीज और अवार्ड्स थे। सब नीचे गिर गया। डैड को बहुत गुस्सा आया। देखो तुमने क्या किया, हमेशा बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। साइंटिस्ट की बीवी होकर भी पेड़ से कम अक्ल है तुम में। मुझे तो शर्म आती है। चलो टूली, मेरे कमरे में बात करते हैं। मॉम को देख के लगा वो रो पड़ेंगी। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था, पर वो हमेशा ऐसी नौटंकियां करती थी। धीरे धीरे मेरी मॉम डैड में झगड़ा होने लगा। जब भी डैड को गुस्सा आता वो खुद को स्टडी रूम में बंद कर लेते। हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। वो मुझसे बात भी नहीं करते। फिर मेरे 18वें बर्थडे के बाद मैंने देखा कि वो अपना सामान बांध रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? एक मिशन पर। मेरे पास अभी समय नहीं है समझाने का। बस ये नेकलेस अपने पास रखो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने नेकलेस खोलकर देखा तो उसमें मेरे और डैड की फोटो थी और मैं रोने लग गई। मत जाइए डैड। जाना होगा, अपना ख्याल रखो, हम फिर मिलेंगे। डैड चले गए। मैंने उनका काफी इंतजार किया, पर हफ्ते महीनों में बदल गए और वो कभी वापस नहीं आए। फिर एक दिन उनके ऑफिस से कॉल आया और पता चला कि उनका स्पेसशिप से संपर्क टूट चुका है। उनकी तलाश की जा रही है। डैड के गुम होने की खबर आग की तरह फैल गई। हर किसी को उस हीरो साइंटिस्ट के बारे में चिंता थी जो गुमशुदा था, सिवाय मेरी मॉम के। वो तो बहुत खुश थी। उन्होंने शॉपिंग की, नया फोन लिया, बाल भी स्टाइल कराए। डैड का सामान फेंककर उनका स्टडी रूम खाली कर दिया। जब मैंने गुस्सा दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। पर हद तो तब हो गई जब पुलिस हमारे घर पूछताछ करने आई। मॉम जोर से चीखी और उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। आपने पुलिस को भगाया क्यों? वो डैड को ढूंढने में मदद कर सकते थे। कुछ दिनों पहले वो सारे सवाल मुझसे कर चुके थे टोली। उन्हें कुछ नहीं मिला और इस चीज को आखिर मैं बार बार क्यों सहूं? उन्हें कुछ मिलेगा कैसे जब आपने डैड की छुई हर एक चीज को फेंक दिया है। साफ दिखता है कि आप नहीं चाहती कि वो वापस आए। उनके जाने से पहले मैंने आप दोनों को लड़ते हुए सुना था। लग रहा था आप उनका सिर ही फोड़ देंगी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अपने कमरे में जाओ, मुझे सिर दर्द हो रहा है। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, तो मैंने चीजें अपने हाथ में लेने का फैसला किया। कई दिनों तक मैंने उनकी गुमशुदगी के बारे में न्यूज में छपे हर आर्टिकल को पढ़ा। उनके ऑफिस में बात करनी चाहिए, उनके दोस्तों से भी बात करी, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा ध्यान इतना भटका हुआ था कि शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मिलने वाली स्कॉलरशिप के टेस्ट में मैं फेल हो गई। दुखी होकर मैंने स्कूल से छुट्टी मारी और एक कैफे में गई, जहाँ एक लड़का मुझसे टकराया और उसकी ड्रिंक मेरे ऊपर गिर गई। उसने माफी मांगनी चाहिए, पर उसका पैर फिसला और वो मेरे ऊपर गिर गया। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा दिन है। वो तो है। सुबह बस के नीचे आते आते बचा और फिर मेरी कार खराब हो गई। फिर मैं इस कैफे में आया, पर यहाँ हॉट चॉकलेट मिलती ही नहीं है, तो उसकी जगह मुझे लेनी पड़ गई कोल्ड चॉकलेट और वो मुझे फिर से लेनी पड़ी। बकवास बंद करके मेरे ऊपर से उठो कि काफी भारी हो तुम। हाँ प्लीज मुझे माफ करना। ओह माय गॉड, क्या ये अंडर वाटर एलियन इन्वेजन सीरीज की सीक्वल है? प्लीज प्लीज मुझे ये उधार दे दो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और बाकी की सारी कॉपीज बिक चुकी हैं। मैं तुम्हें महीने भर के लिए कॉफी पिलाऊंगा प्लीज। वैसे मैं कर्क हूँ। टूली, कर्क और मैंने अगले कुछ घंटे साथ बिताए। पता चला हम दोनों में काफी कुछ कॉमन था। मेरी तरह वो भी एक साइंस नर्ड था। काफी फन और क्यूट भी, थोड़ा सा अजीब भी था, पर मुझे हंसाता तो था। हम अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे मैंने उसे बताया अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली और डैड के गुमशुदा होने के बारे में। बिल्कुल यही हुआ मेरे अंकल के साथ भी। वो एक मछुआरे थे जो गुम गए। हमें वो मिल गए 10 दिन के बाद, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बाद में हमें समझ में आया कि उनके कान में पानी घुसने की वजह से वो बहरे हो गए। तुम्हारा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मुझे अपने अंकल मिल गए, तुम्हारे डैड भी मिल जाएंगे। हमें ढूंढते रहना होगा। कर्क ने बताया कि उसके डैड गवर्नमेंट में कुछ लोगों को जानते हैं, तो शायद हमें अंदर की बात पता चल जाए। मैंने दुआ मांगी कि जल्द ही कुछ पता चले, पर सारी उम्मीदें टूट गयी जब कर्क ने एक हफ्ते के बाद बताया कि डैड कभी किसी मिशन पर गए ही नहीं थे। सरकार में सब लोग उनकी गुमशुदगी को लेकर उतने ही हैरान थे जितने कि मैं।
पर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड ने बताया था कि वो एक मिशन पर जा रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये नेकलेस भी दिया। कर्क ने मुझसे वो नेकलेस मांगा, पर जब मैं उसे दे रही थी तो वो नीचे गिर गया। मेरी फोटो बाहर निकल गई और उसके पीछे थी एक छोटी सी चाबी। उस रात जब मैं घर गई तो मैंने पूरे घर की तलाशी ली कि शायद डैड का छोड़ा हुआ कोई बॉक्स या लॉकर मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। मैं लिविंग रूम में तलाशी ले रही थी कि मुझे एक कार के आने की आवाज आई। मैं खिड़की पर गई तो देखा मॉम सज धज कर एक आदमी से बात कर रही है। उसके जाते ही मैं बाहर गई मॉम से बात करने के लिए। बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया आपने। मैं बस डिनर पर गई थी एक बहुत ही अच्छे आदमी के साथ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पता नहीं डैड क्या कहेंगे जब वो वापस आकर देखेंगे कि उनकी बीवी किसी जोकर के साथ उन पर चीट कर रही है। और वो क्या कहेंगे जब वो जानेंगे कि उनकी जीनियस बेटी अपने स्कॉलरशिप टेस्ट में फेल हो गई है। हाँ, तुम्हारी टीचर ने बताया। अब तुम्हारे कॉलेज का पैसा हम कैसे भरेंगे? हाँ, उसकी चिंता आप मत करो, हम आपके अमीर बॉयफ्रेंड से पैसा उधार ले लेंगे। कार तो बहुत अच्छी चलाता है, मुझे नहीं लगता उसे कोई दिक्कत होगी तुम्हारी गरीब बेटी के लिए पैसा निकालने में। पता है क्या मॉम, आप डैड को डिजर्व करती ही नहीं थी। वो वैसे भी आपके लिए बहुत स्मार्ट थे। अच्छा है आपको अपने जैसा कोई बेवकूफ मिल गया। जबान संभाल कर बात करो। उनकी बात सुने बिना ही मैं घर के अंदर चली गई। उस रात मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे डैड को ढूंढना होगा और इस घर से जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। अगले दिन मैं कर्क से मिली और अपने डैड के ऑफिस में घुसने के प्लान के बारे में बताया। मॉम ने उनका सामान फेंक दिया है और बस उनका ऑफिस ही बचा है जहाँ मैंने तलाशी नहीं ली। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वहाँ कुछ मिल जाएगा? पुलिस पहले ही वहाँ देख चुकी है। पर उनके पास ये चाबी नहीं थी। मैं जानती हूँ इसका कुछ तो मतलब है, कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। मैं तुमको इसमें नहीं घसीटने वाली। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। डैड एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में काम करते थे और दिन दहाड़े वहाँ पर घुसना बहुत मुश्किल था, तो मैंने सोचा उनके ऑफिस में जाने की मैं रात में कोशिश करूंगी। उस रात जब मॉम सो गई तो मैं चुपके से खिड़की से निकल के चली गई। मैं डैड के बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी कि बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहने एक लड़का मेरे पास आके खड़ा हो गया। कैसा लग रहा हूँ? कर, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं हमेशा से बैटमैन की तरह कपड़े पहन के क्राइम से लड़ना चाहता था। एक्चुअली नहीं, मैं बस भेस बदलना चाहता था और आखिरी टाइम पर मुझे बस यही कॉस्ट्यूम मिली। काश उनके पास स्पाइडरमैन होता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ओके, जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो, पर मेरी मदद चाहिए तुम्हें। क्यों करना चाहते हो मेरी हेल्प? क्योंकि तुम्हें पसंद करता हूँ बुद्धू, और अगर आज रात कामयाब रहे तो मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगा। सोचना इसके बारे में। अच्छा याद रखो, शांत और फुर्तीला रहना। ये कहकर कर्क आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर पड़ा। मैं तो दिखा रहा था कि क्या नहीं करना चाहिए। ओके बैटमैन। मजाक कर रही हूँ, रो मत। चलो बैटमैन। कर्क और मैं आगे बढ़े, सारे कैमरा से छुप छुप कर अंदर गए। बहुत अंधेरा था और कर्क मुझसे टकराता रहता, पर किसी तरह हम पहुंच गए स्पेस और एरो टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में। यही होगा। पर जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, तेजी से अलार्म बजने लग गए और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें एक SWAT टीम ने घेर लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे डैडी यहाँ काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे और कर्क को हथकड़ियाँ पहनाई। हमें पुलिस स्टेशन ले गए और हमारे पेरेंट्स को बुला लिया। कर्क के डैड ने अपने कनेक्शन से हमें बाहर निकलवा दिया, लेकिन मेरी मॉम को बहुत पैसे भरने पड़ गए ताकि गिरफ्तारी मेरे परमानेंट रिकॉर्ड में न आए। जब उस रात हम घर पहुँचे, वो बहुत गुस्से में थी। उन पैसों के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़ गए। वो तुम्हारे कॉलेज के लिए था। समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। ये कह सकती हो कि मेरे डैड कहाँ है? ओह माय गॉड टूली, तुम्हारे डैड जा चुके हैं। मैं इस बात को मान चुकी हूँ, तुम भी मान जाओ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। देखो 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 इस नेकलेस को, इसमें एक चाबी है और जाने से पहले डैड ने इसे मुझे दिया था और कहा था कि इसे संभाल कर रखो। साफ है कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज है। शायद इससे हमें पता चल पाए कि डैड आखिर है कहाँ। इसे पुलिस को दे दो और उन्हें संभालने दो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और पुलिस नहीं संभाल पाई तो महीनों बीत चुके हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि डैड कहाँ है। लोग ऐसे ही गायब नहीं हो जाते मॉम, उन्हें कुछ हुआ है। अगर वो कहीं है तो मैं उन्हें ढूंढना कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आप कुछ जानती हो तो मुझे बता दो मॉम, मैं सच सुन सकती हूँ। मैं बस जानती हूँ कि मैं इस तरह से नहीं जी सकती। ओह मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम्हारी मदद कर पाती। मॉम ने मुझे गले लगाया और मैं बच्चों की तरह रोती रही। इतने सालों में मुझे इस तरह की करीबी उनसे कभी महसूस नहीं हुई और शायद वो सही थी। इस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं और मैम पुलिस के पास गए और सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, साथ ही वो नेकलेस भी। प्रिंसिपल मुझे स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से देने के लिए मान गए। शुक्र है मैं पढ़ाई में अच्छी थी और इस बार मैं पास भी हो गई। कर्क सेलिब्रेट करने के लिए मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर गया, फिर अचानक टेबल पर चढ़ के गाने लगा।
ओ टूली, ओ मेरी टूली, तुम तो आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठी हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम सबसे प्यारी हो। ये बहुत चीजी था। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? कर्ट ने मुझे किस किया और ये परफेक्ट था। हम दोनों डेट करने लगे और वो भी उसी कॉलेज में आ गया जिसमें मैं थी। मॉम खुश थी और सब कुछ ठीक था। बस मैं डैड को अभी बहुत मिस करती थी। फिर कॉलेज में जाने के एक दिन पहले मैं कार में अपना सामान डाल रही थी जब हमारे ड्राइववे में ढेर सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई। उन्होंने मॉम से बात की, फिर वो मेरे पास आई आंसू भरी आंखें लेकर। तुम्हारे डैड के बारे में है। मेरा दिल मुंह को आ गया। क्या हुआ? क्या वो ठीक है? वो मिल गए हैं पर तुमसे मिलना नहीं चाहते। हो ही नहीं सकता। डैड मुझसे प्यार करते हैं, जरूर मुझसे मिलना चाहेंगे। मुझे जाना होगा। मॉम ने मुझे रोकना चाहा पर मैं उन्हें छोड़कर चली गई। समझ नहीं आता उनकी दिक्कत क्या है, पर डैड से इतने समय के बाद मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। पर मेरा एक्साइटमेंट डर में बदल गया जब पुलिस ने गाड़ी जेल की तरफ मोड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब पुलिस ने मुझे वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा और कुछ मिनट बाद एक कमजोर सा आदमी अंदर आया। डैड, मैंने भाग के उन्हें गले लगा लिया। मुझे खुशी है आप ठीक हो, लेकिन आप जेल में क्या कर रहे हो डैड? अपनी बेटी पर भरोसा करने की सजा भुगत रहा हूँ। डैड ने बताया कि वो गवर्नमेंट से भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट के सीक्रेट्स दुश्मन देश को पैसों के लिए दे दिए थे। गवर्नमेंट को पता चल गया था। कई महीनों से वो डैड की तलाश में थे, पर मुझे आपके ऑफिस से कॉल आया था कि आपके स्पेसशिप से संपर्क टूट गए हैं। गवर्नमेंट ने सबसे झूठ बोला था। वो पब्लिक के सामने देश के हीरो को गद्दार नहीं बोल सकते थे बिना किसी सबूत के, लेकिन वो तुमने दे दिया। वो चाबी मेरे सीक्रेट लॉकर की थी जिनमें गैर कानूनी काम और बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन थी। भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इतने सारे सबूतों के साथ मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता था। एक नेकलेस पर कोई शक नहीं करेगा, इसीलिए उसमें चाबी डालकर मैंने उसे तुम्हें दे दिया ताकि मेरी इंफॉर्मेशन सेफ रहे, लेकिन तुमने वो पुलिस को जाकर पकड़ा दी। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम टूली? मेरी बेटी से इस तरह बात करने की हिम्मत भी मत करो, बेवकूफ कहीं के। मैंने मुड़कर देखा, मॉम कर्क के साथ अंदर आई। वो डैड के पास गई और उन्हें खींच के तमाचा मारा। ये मेरी बेटी की बेइज्जती करने के लिए था और ये हमसे झूठ बोलने के लिए। झूठ तो मैंने टूली से बोला है क्योंकि तुम्हें तो पूरा सच पता था, पर तुमने जानकर उसे छुपाया। तो शायद हम इतने अलग नहीं हैं। क्या ये सच है मॉम? हाँ, तुम्हारे डैड के जाने के अगले दिन ही पुलिस ने मुझे बता दिया था। जांच पड़ताल करने के लिए वो लोग तुम्हारे डैड की चीजें ले गए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मैंने मदद करने की कोशिश की, पर मैं तुम्हें इस झमेले में नहीं फंसाना चाहती थी, इसलिए तुमसे ये सब छुपाया। तुम अपने डैड की पूजा करती थी। मुझे लगा ये जानकर कि तुम्हारे डैड हीरो नहीं बल्कि गद्दार हैं, तुम टूट जाओगी। तो आपने मुझसे झूठ कहा। महीनों तक आपने मुझे तड़पते हुए देखा पर आपने नहीं बताया। अब ऐसा कैसे कर सकती हूँ मॉम? और डैड, मैंने आप पर भरोसा किया। आपको ढूंढने के लिए मैंने लगभग अपना फ्यूचर ही दांव पर लगा दिया और आप मुझे इतना भी नहीं बता सकते थे कि आप ठीक हो। आप दोनों झूठे हो। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मॉम ने मुझे रोकना चाहा पर कहने को कुछ बचा ही नहीं था। डैड को उम्र कैद हो गई और मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिली। जल्द ही कर्क और मैं कॉलेज के लिए निकल गए। मॉम ने मुझे कई बार कॉल करना चाहा पर मैंने फोन नहीं उठाया। मुझे ये सब भूलने के लिए समय चाहिए था। मैं टूट चुकी थी और कर्क ने मुझे ठीक होने में मदद की। मैं थेरेपी पे गई, कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, एक नौकरी की और कर्क के साथ एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। 1 साल बीता और जल्द ही हमारी एक छोटी सी बेटी हुई। मैं हॉस्पिटल में थी जब मॉम बड़ा सा गुलदस्ता लेकर अंदर आई। जानती हूँ मुझसे बात नहीं करना चाहती तुम, पर मैं अपनी नातिन से मिलने आई हूँ। कैसी हो मॉम? पूछ रही हो तो मैं ठीक ही हूँ। नहीं, ये झूठ है। मैं ठीक नहीं हूँ ट्यूली। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूँ तुम्हारे डैड के बारे में तुमसे सच छुपाना नहीं चाहिए था, पर मैं तुम्हें बचा रही थी। तुम्हारी एक बेटी है, क्या उसे बचाने के लिए तुम हदें पार नहीं करोगी? शायद। मैं समझती हूँ मॉम, पर आपने जो किया वो फिर भी गलत था। पर मैं आपको माफ करती हूँ। आप प्लीज ये गुलाब मेरे चेहरे से हटाओगी? आप जानती हो मुझे ये पसंद नहीं है। जैसा तुम कहो बेटी।